हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले इस वीडियो में सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड को लेकर के। आज तो देखोगे तो टेक्सटाइल के जो भी स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छी खासी तेजी हम लोगों को देखने को मिल रही है। इवन डोनियर हो, सियाराम सिल्क मिल्क हो, या अदर जो भी टेक्सटाइल से जुड़े हुए कंपनियां हैं उनमें एक गजब की तेजी है। और ये तेजी अभी से नहीं है, पिछले काफी दिनों से देखने को मिल रही है। और इस स्टॉक्स में तो पिछले 4-5 वीक क्या कमाल के गुजरे हैं, क्या कमाल की तेजी स्टॉक्स में देखने को मिली। अगर पिछले एक महीने के रिटर्न दिखाओगे ना तो 75% के ऑलमोस्ट की रिटर्न निकल के आई है। लगभग लगभग 500 पॉइंट्स की तेजी एक अकेले स्टॉक्स में हम लोगों निकल के आई है। और अब क्या इसमें बाय जोन बन रहा है या सेल जोन बन रहा है, क्या फंडामेंटल कह रहे हैं, टेक्निकल्स पे क्या देखने को मिल रहा है, बैलेंस शीट किस प्रकार की है, और अगर एक्यूमुलेशन जोन है तो वो क्या निकल के आने वाला है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड को लेकर के। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब एंड द हिट द प्रेस बेल आइकन्स, और लाइक करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगर कंपनी की हम लोग फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप निकल के आता है 5,162 करोड़ का। और करंट प्राइस देखोगे तो 1,138 रुपए की निकल के आ रही है। और बुक वैल्यू कितनी की है, 265 रुपए की है। इंटरेस्ट वैल्यू देखो 456 रुपए की निकल के आती है। डिविडेंड देखोगे तो कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, और फेस वैल्यू 2 रुपए की है। प्रमोटर की होल्डिंग्स भी अच्छी खासी निकल के आ रही है। आरओसी आरओही काफी अच्छे देखने को लग रहे हैं। और स्टॉक का पी देखोगे तो 26 पर है। अभी जितनी प्रकार की तेजी देखने को मिली तो डेफिनेटली इसका आधा होना चाहिए था, लगभग लगभग 15 के आसपास रहना चाहिए था। लेकिन अब जो तेजी आ चुकी है, अब देखते हैं कि क्या आगे टेक्निकल्स पे देखने को हम लोगों को मिलता है। क्वार्टर्स के नंबर इस बार के काफी अच्छे थे। इवन क्वार्टर क्वार्टर काफी अच्छे थे। अगर बाय एंड बाय बेसिस पे देखोगे तो उतने बेटर देखने को हम लोगों को नहीं मिले थे, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे काफी अच्छे थे। और बाय एंड बाय देखोगे तो 61 करोड़ से बढ़कर के प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ है, 68 करोड़ हो गया है। तो पॉजिटिव नंबर तो यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। अब ये आ क्यों रहे हैं नंबर्स कुछ इस प्रकार के, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के आता है कि भैया ब्रेकआउट्स क्यों निकल के आ रहे हैं टेक्सटाइल में। तो हुआ क्या है कि जो बांग्लादेश का सीन हुआ है, बांग्लादेश में क्या हुआ है कि इमरजेंसी लग गई है और एक तख्ता पलट टाइप का हो गया है। और तब से वहां पे जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो बांग्लादेश का वर्ल्ड में काफी बड़ा हिस्सा है, लगभग 10 से 12% का, और इंडियन मार्केट का लगभग 5 से 6% का हिस्सा वर्ल्ड मार्केट में है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। तो अब जो वहां पर जो इतना इतना बड़ा क्योस हो गया है, तो अब जो वापस से जो डिमांड आ रही है वो इंडियन कंपनियों के पास वापस से लौट कर आ रही है। तो इस वजह से यहाँ पर एक बड़ी डिमांड क्रिएट होगी। जो वहां की इंडस्ट्रीज हैं बांग्लादेश की, वो मुझे लग रहा है कि काफी इतनी इतनी अनसर्टिनिटी है, तो वहां पर जो रिवाइवल है उसको होने में टाइम लगेगा। और ऐसा ही पूरी दुनिया मान के चल रही है, और इस वजह से इंडियन टेक्सटाइल में इतनी तेजी देखने को हम लोगों को मिल रही है। बैलेंस शीट भी अगर इस कंपनी की देखोगे तो यहाँ पर 9 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है, बहुत छोटी सी इक्विटी कैपिटल यहाँ पर निकल के आती है। रिजर्व देखोगे तो लगभग लगभग 1200 करोड़ के हैं। डेट देखोगे तो डेट अभी हाल ही में बढ़ाया है कंपनियों ने अपना, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो डिमांड निकल के आएगी उसको फुलफिल करने के लिए, तो डेट वगैरह थोड़ा सा, लेकिन कोई डेट अभी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अभी भी कम ही देखने को मिलता है हम लोगों को इस कंपनी में। वहीं अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे तो 67.45 की है। एफआई ने इंक्रीज किया है। डीआईएस का देखोगे तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, और एफआई की तरफ से देखोगे तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सितंबर के क्वार्टर में देखोगे तो दोनों की तरफ से ही प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि पिछले साल अगर देखोगे तो थोड़ा सा प्रमोटर के द्वारा अपने स्टेक में इंक्रीज देखने को मिला था, मतलब प्रमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया हुआ देखने को मिला था। और क्या ब्लॉक डील्स वगैरह कुछ हैं इनमें, तो ऐसा कुछ देखने को हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो चलिए ये तो हो गए बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, और फंडामेंटल। अब देख लेते हैं टेक्निकल। टेक्निकल पे क्या दिख रहा है, तो देखिए भाई ये बना हुआ है। यहां पर देखोगे तो एक ब्रेकआउट निकल गया था। वेट, मैं एक वीकली चार्ट लेता हूं और वहां से और पिक्चर क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी। ये रहा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग निकल के आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा और कंप्राइज करते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एक बढ़िया सा कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट निकल गया है। एक बढ़िया सा यहाँ पर देखोगे तो ये हटा दिया, तो 2017 के आसपास पे देखोगे तो यहां से एक बढ़िया सा राउंड कप बनाया, और उसके बाद में यहाँ पे हैंडल बना, और उसके बाद में ब्रेकआउट निकल के आया। यहाँ पर ये उस लेवल तक रीच नहीं किया था, और यहाँ से वापस से लौट गया था। तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा लेवल्स यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिल रहा है। अब यहां से क्या हुआ, एक परफेक्ट वीकली ब्रेकआउट हम लोगों के लिए निकल के आया।
उसके बाद में मल्टीपल आईवीज बनी यहाँ पर दो वीक के लिए, और फिर उस इनसाइड का ब्रेकआउट फिर से निकल के आया, और ब्रेकआउट के बाद में 1 2 3 3 वीक से बढ़िया से वॉल्यूम के साथ में तेजी से स्टॉक अब ऊपर की साइड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब क्या, अगर इस बार देखोगे तो आरएसआई ऑलमोस्ट वीकली टाइम फ्रेम पे 91 के आसपास पहुंच चुकी है। तो अब यहां पर थोड़ी सी हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग तो यहां पर क्लियरली देखने को मिलेगी कि प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को हम लोगों को मिल सकती है। अगर हम लोग डेली चार्ट पे देखते हैं तो डेली चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है, तो डेली चार्ट पे अगर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन मुझे काफी अच्छी देखने को लग रही है। ये ट्रेंड लाइन पे अगर देखोगे तो यहां से अगर सपोर्ट भी निकल के आएगा तो लगभग लगभग 842 850 860 के आसपास पे निकल के आएगा। तो क्यों यहां पर लेना जब नीचे स्टॉक आएगा ही, और यहां पर जो तेजी है मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट तो करेगा स्टॉक, क्योंकि वन वे ट्रैक पे चला है अक्टूबर लगभग लगभग 1 नवंबर से लेकर के अभी तक स्टॉक वन वे ट्रैक पर तो चला ही है। आरएसआई भी देखोगी तो वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट 91 की हो चुकी है, डेली टाइम फ्रेम पे भी 82 के आसपास पे पहुंच चुकी है। तो थोड़ा सा लेवल्स पे वेट करना चाहिए, ये नहीं कि अब भाग करके ले लो, फिर थोड़ा सा जब नीचे स्टॉक आएगा तब फिर ट्रैप भी हो सकते हैं। तो अभी बेटर है कि इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो यहां से देखोगे तो 500 550 रुपए से लेकर के ऑलमोस्ट 1100 12 1150 रुपए के पास तक प्राइस जा चुकी है। 1150 रुपए के पास तक प्राइस तो जा चुकी है, तो ऑलमोस्ट 100% तो अपसाइड पिछले 2 महीने में ही आ चुका है। तो बेटर है कि थोड़ा सा अवॉइड करें, स्टॉक को डाउन आने दें, सपोर्ट के पास आने दें, तब जाकर के एक्यूमुलेशन जोन जब बने तब जाकर के खरीदें, जो कि इसका काफी नीचे निकल के आता है, 832 के आसपास निकल के आ रहा है, तो क्यों इतना महंगा खरीदना है। और अगर बेटर है तो कुछ और स्टॉक भैया बढ़िया से जो भी कंपनियां हैं वहां पर आप लोग अपना वेट वगैरह देख सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक में तो अब काफी हद तक तेजी जो बननी थी वो बन चुकी है, और अब ये स्टॉक थोड़ा सा अवॉइड करने का बेटर है। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के और वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करिए, और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह और अपनी रिसर्च भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, धन्यवाद।